ड्रामा की शुरुआत हमारी मुख्य लड़की मिन से होती है, जो अपने होने वाले पति को धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ने पहुंची होती है। उसका होने वाला पति गू यहीं उसी की गोद ली बहन के साथ मस्ती कर रहा होता है और फोन पर मिन से कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ 2 दिन के काम के लिए बाहर आया हूँ, शादी होने वाली है तो बिल्कुल समय पर लौट आऊंगा। फोन रखते ही मिन की बहन उससे बोलने लगती है कि आखिर तुम मिन को छोड़कर मेरे साथ क्यों नहीं शादी कर लेते, मैं तो तुम्हें दिल से चाहती हूँ। तो गू जवाब देता है कि उसे तो मैं सिर्फ अपनी फर्म के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, शादी हो जाने दो, फिर उसे घर में कुत्ते जैसा रखूंगा। तभी मिन वहाँ आ धमकती है और चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ काम की बिजनेस ट्रिप का झूठ बोलकर धोखा दे रहे हो। तभी मिन की बहन बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि तुम हमें गलत मत समझो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिल ही दिल में सोचती है कि अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि गू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, अब तुम शादी तोड़ दो तो देखना परिवार से कैसे बाहर फेंक दिया जाएगा और तुम कहीं नहीं टिकोगी। फिर गू मिन को डराने लगता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और लड़का हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए मुझसे शादी तोड़ने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं। मिन चिल्लाती है कि शादी तो मैं अभी इसी घड़ी तोड़ रही हूँ। फिर वह बिस्तर से उसे जमकर धुनाई करने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। धुनाई करके मिन वहाँ से निकल जाती है। तभी दूर से कोई उसे निहार रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मुख्य हीरो किम है। किम मिन को देखकर बहुत खुश और प्रभावित होता है और सोचता है कि वह अभी भी वही पुरानी वाली है और अब 10 साल बाद हम आखिरकार दोबारा मिलने वाले हैं। फिर मिन घर आती है और उसके माँ बाप उसे फटकारने लगते हैं कि तुमने हमारा पूरा परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, आखिर गू को कैसे पीट सकती हो, सिर्फ एक छोटी सी चूक पर। मिन कहती है कि अच्छा, तो आपके हिसाब से ये छोटी बात है। मिन के पिता बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी क्योंकि तुम हमारी अपनी बेटी हो। मिन जवाब देती है कि मुझे बखूबी पता है कि आपने मुझे सिर्फ इसी ब्याह के लिए वापस बुलाया था। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जब आपने मेरे गोद लिए माँ बाप के नाम पर डराया था तो मैं क्यों लौट आई। मुझे उसी वक्त खुद को ही खत्म कर लेना चाहिए था। फिर मिन के माँ बाप उसे ताने मारने लगते हैं कि तुमसे तो हमारी गोद ली बेटी ली कहीं बेहतर है, वह तुमसे ज्यादा समझदारी वाली है। मिन बोलती है कि हाँ, वह तो बहुत शानदार है ना, उसी ने तो गू के साथ मिलकर मुझे ठगा है। फिर पिता कहते हैं कि ठीक है, गू से शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन अब लू परिवार के उस अपाहिज लड़के से ब्याह करना पड़ेगा। मिन कहती है कि आप लोग कहीं भूल न जाना कि हमारे बीच 4 साल का वो सौदा पूरा हो चुका है और अब मेरा आपकी फैमिली से कोई नाता नहीं बचा। फिर उसके पिता धमकाते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे गोद लिए माँ बाप सुरक्षित रहें तो चुपके से लू परिवार में शादी कर लो, मैं तुम्हें 3 दिन का मौका दे रहा हूँ। आखिर मिन को हामी भरनी पड़ती है। बाहर निकलते ही उसकी सबसे करीबी दोस्त का फोन आता है और वह पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि गू तुम्हें धोखा दे रहा था। मिन कहती है कि टेंशन मत लो, मैंने उसके साथ ब्याह तोड़ दिया है। यह सुनकर मिन की दोस्त जून बेहद खुश हो जाती है कि आखिर तुम उस आग से बाहर आ गई हो। फिर मिन को माँ बाप की वो बातें याद आती हैं कि उन्होंने उसे लू परिवार के बेटे से ब्याह करने को कहा था जो अपाहिज है। तो मिन उसके बारे में खोजबीन करती है कि लू परिवार का बेटा किम जब हादसे में उसके पैर घायल हो गए थे तो उसने फर्म से नौकरी छोड़ दी और अपनी पेंटिंग गैलरी शुरू कर ली। मिन जैसे ही वहां पहुंचती है तो स्टाफ उसे देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो वही चित्र बनाने वाली लड़की है। किम उन्हें बोलने से रोक देता है। फिर मिन सीध किम के पास जाती है और पूछती है कि क्या आप ही मिस्टर किम हो, लू परिवार के छोटे मालिक। वह बताता है कि हाँ, मैं ही हूँ। मिन कहती है कि मैं यहाँ आपसे एक सौदा करने आई हूँ। वह पूछता है कि कैसा सौदा। मिन मन में हौसला जुटाती है कि डरना नहीं है, गू ने क्या कहा था कि मुझे कोई और लड़का नहीं मिलेगा, मैं उसे सबके सामने गलत साबित कर दूंगी। हिम्मत करके वह पूछ लेती है कि मिस्टर किम, क्या आप मुझसे ब्याह करोगे। यह सुनकर स्टाफ घबरा जाती है कि बॉस तो किसी लड़की के करीब भटकते ही नहीं और अब तो खूब गुस्सा फूट पड़ेगा। मिन किम से कहती है कि मिस्टर किम, मेरी फैमिली मुझे जबरदस्ती आपसे ब्याह करने को मजबूर कर रही है और आपको भी तो एक बीवी की जरूरत होगी ना, जो आपका पूरा ध्यान रखे। तो अगर आप हामी भर दो तो हम नकली ब्याह का एक सौदा कर सकते हैं। किम चुपचाप सुनता रहता है। मिन बोलती है कि अगर आपको ठीक न लगे तो कोई दिक्कत नहीं। किम झट से हाँ कह देता है और बोलता है कि लेकिन मेरे लिए ब्याह कोई मस्ती नहीं, मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे साथ सारी उम्र गुजारे और हर कदम पर साथ दे। मिन इस बात पर भी राजी हो जाती है और हाथ मिलाने को हाथ आगे करती है। तभी किम उसके हाथों पर रंगों के निशान देख लेता है। वह पूछता है कि क्या तुम अपनी पहचान पत्र साथ लाई हो।
मिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। किम बोलता है कि चलो ठीक है, वक्त भी सही बैठा है। फिर दोनों अदालत पहुंचकर ब्याह का प्रमाण पत्र ले आते हैं। बाहर निकलते ही मिन अपना और प्रमाण पत्र का फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। उसकी दोस्त तुरंत दंग रहकर पूछती है कि अरे अब तुमने किससे ब्याह कर लिया। उसी पल मिन को उसके ऑनलाइन दोस्त का संदेश आता है जो ब्याह की मुबारकबाद दे रहा होता है। मिन जवाब देती है कि मैंने अपने पुराने होने वाले पति से ब्याह नहीं किया बल्कि किसी दूसरे से कर लिया। हम देखते हैं कि वह ऑनलाइन दोस्त कोई और नहीं किम ही है और उसे पूरा यकीन है कि वह मिन से ही चैट कर रहा है। किम पूछता है कि क्या हम आमने सामने मिल सकते हैं। मिन कहती है कि बिल्कुल, मैं अपने पति को साथ लेकर आऊंगी और हम मिलेंगे। मैसेज खत्म करने के बाद मिन नजर डालती है तो पाती है कि किम उसे ही घूर रहा है। वह उसके सामने जाकर उसे निहारने लगती है और मन में सोचती है कि वाह, ये तो बेहद क्यूट और आकर्षक है और उस गू से 100 गुना ज्यादा लायक लगता है। किम मन ही मन चिंतित होता है कि मैं अपाहिज हूँ, कहीं ये मुझे नापसंद न कर दे। मिन खुलकर कहती है कि मैं तो लंबे अरसे से गांव में रही हूँ और मेरे अंदर शहर की अमीर लड़की वाली फैंसी आदतें कम हैं। तो अगर कभी मुझसे चूक हो जाए तो आप खुलकर बता देना। किम भी साफ साफ बताता है कि मैंने जल्दी ही अपनी फर्म से नौकरी छोड़ दी है और अब मेरे पास यही स्टूडियो बाकी है। अगर तुम्हें मुझसे ब्याह का मन न भरे तो दोबारा सोच सकती हो। मिन कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास पहुंची थी तो हर बात सोच समझ कर आई थी, मुझे जरा भी पछतावा नहीं। तभी जून का फोन आता है और वह बोलती है कि तुम्हारा भला हो गया तो चलो कैफे में मिलते हैं और तुम अपने उस पति को भी लाना जिससे इतनी तेजी से ब्याह हो गया। किम ये सब सुन लेता है और मिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ कैफे जाने को तैयार हूँ। फिर दोनों कैफे में पहुंच जाते हैं और जून गुस्से से लाल हो जाती है कि मिन ने ऐसे बंदे से ब्याह कर लिया जिसने अपना परिवार त्याग दिया और अपाहिज भी है। इसके तो ढेर दुश्मन घूमते होंगे और इसके पास क्या बचा, बस एक पेंटिंग गैलरी। ये तुम्हें कैसे रख पाएगा। किम जून से कहता है कि मेरे पैर जल्द ठीक हो जाएंगे और मैंने मिन से कसम खिला ली है कि मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां संभालूंगा। तभी मिन की दोस्त एक लड़के को बुलाती है जिसके साथ मिन ने अपने शेयर्स बेचने का सौदा तय किया था और वह कोई और नहीं किम का यार होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही दंग रह जाते हैं। फिर वह मिन को सौदा पत्र सौंपने के बाद किम से धीमे स्वर में पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। किम बताता है कि मिन मेरी बीवी है। किम का दोस्त पूछता है कि तो क्या आपने अपनी बीवी को गू के शेयर्स बेचने को मजबूर किया। किम कहता है कि नहीं, अभी हम इतने गहरे रिश्ते में नहीं कि वह मेरे लिए इतना त्याग करे। दूसरी ओर गू अपनी फर्म में बैठा होता है। उसकी मददगार रिपोर्ट लाकर देती है कि फर्म का फायदा ठप हो गया। मिन ने 2 दिन से नौकरी छोड़ दी और उनकी ब्याह टूटने की बातें उड़ गई हैं। इसलिए शेयर वाले उनके साथ सौदा तोड़ना चाहते हैं और खाते में ज्यादा कैश बाकी नहीं। यह सुनकर गू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कि आखिर उस लड़की में क्या खास, क्या पूरी फर्म उसी के दम पर चल रही थी और उसके चले जाने से मैं डूब रहा हूँ। गुस्से में वह मददगार को भगा देता है और सोचता है कि इतना वक्त गुजर गया, मिन ने अभी तक संदेश क्यों नहीं भेजा और माफी क्यों नहीं मांगी। फिर वह उसे फोन घुमा देता है, लेकिन फोन न लगे तो संदेश भेजता है। फिर पता चलता है कि मिन ने उसे ब्लॉक कर रखा है। इससे गू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर मिन किम के यार के साथ सौदा पत्र पर दस्तखत करके हाथ मिला रही होती है। इतने में बाहर से गू आता हुआ गुजरता है और मिन को देखते ही गुस्से से फुफकारने लगता है कि ये मेरी पीठ पीछे किसी और लड़के को पटाने की चक्कर में लगी है। गुस्से से भरा वह अंदर घुसता है, मिन का हाथ जोर से पकड़ता है और बोलता है कि अब समझ आया मुझे कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि तुमने पहले ही किसी को फंसा लिया है। किम यह सब देखकर भड़क उठता है और गू पर चिल्लाता है कि उसके हाथ को तुरंत छोड़ दो। गू चिल्लाता है कि ये मेरी होने वाली बीवी है, इसका तुमसे भला क्या वास्ता। तभी गू की नजर शेयर्स के सौदे के कागज पर पड़ जाती है और वह मिन से गरजता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई बिना मेरी मर्जी के शेयर्स बेचने की। मिन जवाब देती है कि ये मेरे शेयर्स हैं, इसका तुम्हें अशुद्ध में क्या मतलब। गू बोलता है कि लेकिन फर्म तो मेरी है ना। मिन उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि तुम तो पूरी तरह पागल हो चुके हो, जाकर डॉक्टर को दिखाओ खुद को। फिर मिन की दोस्त जून गुस्से में उफान मारती है, गू पर गरम कॉफी उछाल देती है और बोलती है कि तुम तो सड़क के कुत्ते से भी बदतर हो। वह बॉडीगार्ड को पुकारती है कि इसे पकड़ो और सड़क पर पटक दो। गू चिल्लाने लगता है कि मिन, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो, हमारे 4 साल के रिश्ते थे ना। मिन कहती है कि धोखा तो तुमने ही दिया था, कैसे भूल गए। फिर वह गार्ड्स को इशारा करके उसे बाहर धकेलवा देती है। गू मन ही मन सोचता है कि नहीं,
मिन से मेरा ब्याह कभी नहीं टूट सकता। अब मैं उसकी फैमिली से बात करके लौटाऊंगा इससे। फिर हम देखते हैं कि वह मिन के घर पहुंच जाता है। मिन के माँ बाप खुशी से उछल पड़ते हैं सोचकर कि ये ली के लिए आया होगा। ली फुर्ती से गू के पास लपकती है, उसके हाथ थाम लेती है। गू झटके से हाथ छुड़ाता है। पापा पूछते हैं कि तुम ब्याह की बात करने आए हो ना? गू कहता है कि हाँ, वैसे मिन कहाँ है? मिन के पापा बोलते हैं कि उस बेलगाम लड़की का नाम क्यों ले रहे हो? वैसे भी तुम्हारा ब्याह टूट चुका है और वह घर छोड़कर भाग गई है। यह सुनकर गू दहल जाता है और कहता है कि हमारा ब्याह कब टूटा? पापा कहते हैं कि तुमने ही तो तोड़ा था और ली तो उससे कहीं बढ़कर है, उसी पर ध्यान दो। ली बोलने लगती है कि अब ब्याह टूट गया तो मुझसे ब्याह कर लो। गू मन में ठान लेता है कि नहीं, मिन को ऐसे नहीं जाने दूंगा वरना मेरी फर्म डूब जाएगी। मुझे यकीन नहीं कि ये सच में चली गई, जरूर मेरा परीक्षण ले रही है। ऐसा सोचकर वह फौरन वहाँ से निकल जाता है। पापा ली पर बरस पड़ते हैं कि तुमने तो कहा था गू को पटाया है, तो ये तमाशा क्या है? उधर मिन किम को लेकर जा रही होती है। किम पूछता है कि क्या तुम अभी भी गू को चाहती हो, क्योंकि तुमने मुझे उसके साथ कुछ करने से रोका था और 4 साल का रिश्ता था तो भला कैसे भूल सकती हो। तभी मिन उसके सामने आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि कहीं मिस्टर किम तुम जलन तो नहीं महसूस कर रहे? किम बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं जलन वाला इंसान नहीं हूँ। इतने में मिन को दोस्त का फोन आता है और वह बताने लगती है कि उस गू ने मुझे तंग करके रख दिया है। देखो खबरों में ये तुम्हारे बारे में क्या बक रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाऊं? मिन मना कर देती है। फिर किम फौरन वो खबर दिखाता है जिसमें गू वीडियो बनाकर सबको साफ बता रहा होता है कि मेरा और मिन का रिश्ता बरकरार है, ब्याह जरूर होगा। मिन बस मुझसे नाराज है और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वह खुलेआम मिन को माफ करने को कहता है। मिन वीडियो देखकर हंसने लगती है। गू वीडियो में बोल रहा होता है कि मिन अब ब्लॉक हटा दो और माफ कर दो, हमारा ब्याह तय समय पर ही होगा। मिन की दोस्त जून उसकी हंसी सुनकर कहती है कि इसकी बेशर्मी पर तुम्हें हंसी आ रही है, मुझे तो खून खौल रहा है। किम मिन को इतना हंसते देख सोचता है कि जरूर ये अभी भी उससे ही चाहती है और अब इसकी बात मान लेगी। मिन किम को उदास देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, कहीं असहज तो महसूस नहीं कर रहे? किम पूछता है कि गू ने इतने सच्चे दिल से माफी मांगी है तो क्या तुम अब उसे क्षमा करोगी? मिन कहती है कि अगर मैं उसे माफ कर दूं तो क्या तुम्हें इससे सुकून मिलेगा? किम इस पर कुछ बोलता नहीं और मिन फौरन साफ कह देती है कि मैं उसे जरा भी माफ नहीं करूंगी। वैसे भी मेरी फैमिली तो सिर्फ उसके साथ ब्याह करने को मुझे दबाव डाल रही थी और मैं उसके लिए मन में कुछ महसूस ही नहीं करती। जब उसने मुझे धोखा दिया था उसी पल मैंने उसे ठुकराने का फैसला कर लिया था। अब हमारे बीच कुछ बाकी ही नहीं, ऊपर से हम दोनों ने ब्याह का कागज ले लिया है तो मैं तुम्हारी कानूनी बीवी हूँ। यह सुनकर किम का दिल खिल जाता है और वह मिन के पास सरकता है और पूछता है कि अगर मुझे तुम्हारा मन चाहिए तो? मिन कहती है कि शायद अभी तो मैं तुम्हें अपना दिल न दे पाऊंगी। किम उसका हाथ पकड़ने को होता है लेकिन मिन पीछे हट जाती है। किम बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा उस पल का जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, बस तुम खुद ही उस दिन बता देना। अब हम गू की तरफ देखते हैं जो फिर से अपने सहायक से वीडियो बनवा रहा होता है जिसमें मिन को अंगूठी दिखाकर ब्याह का प्रस्ताव दे रहा होता है और कहता है कि जाओ खबर वाले चैनल को फोन करो और इस वीडियो को हर जगह फैला दो। फिर सोचता है कि अब मिन जब ये देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने सबके सामने प्रपोज किया, फिर वो मेरे पास लौट आएगी। यहाँ घर पर किम का डॉक्टर यार उसकी चोट जांचने आया होता है क्योंकि घाव थोड़ा फट गया था और खून निकल रहा था। मिन डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये ठीक रहेगा? डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। किम झट से इशारा करता है और मिन से कहने लगता है कि बीवी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज क्या तुम मुझे गले लगा लोगी, इससे दर्द कम हो जाएगा। मिन इस पर राजी हो जाती है। किम की ये नाटकबाजी देखकर उसका दोस्त सोचता है कि अरे ये तो कभी दर्द में नहीं कर रहा था और बीवी के सामने ड्रामा कर रहा है। मिन किम को गले लगाती है और वह उसके कंधे पर सिर रखकर बेहद खुश होता है। दोस्त ये देखकर मन में कहता है कि सच में मुझे भी इसके तमाशे में साथ देना पड़ रहा है। फिर हम मिन के माँ बाप को देखते हैं जो गू का वो प्रपोजल वीडियो देख लेते हैं और गुस्से से तमतमा उठते हैं। ली से गरजते हैं कि ये सब क्या बकवास है, तुम तो कह रही थी कि ये तुम्हारे साथ ब्याह करेगा। ली बोलती है कि पापा शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मैं अभी गू को फोन करके पूछती हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर ली गू को फोन घुमा देती है। गू दूसरी तरफ शराब पी रहा होता है और कॉल नहीं उठाता। पापा चिल्लाते हैं कि मुझे लगा था तुम मिन से बेहतर हो लेकिन तुम तो उससे भी बेकार निकली। तभी गू कॉल ले लेता है और ली झट से कहती है कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो, मिन को सबके सामने प्रपोज क्यों किया।
गू बोलता है कि ये सब मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। तुम्हारे कारण मिन चली गई और मेरा इतना नुकसान हो गया। अगर मेरा करियर डूबा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा कहकर कॉल काट देता है। उधर मिन किम को उसके कमरे में ले जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दवा लगवाने से इतना घबराते हो। किम उसका हाथ मांगता है और बोलता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी मुझसे प्यार नहीं करोगी, लेकिन कम से कम हमारा ब्याह हो गया है तो कुछ रस्में तो पूरी करनी चाहिए। ऐसा कहकर वह अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और मिन को पहना देता है, फिर खुद भी पहन लेता है। बताता है कि तुम्हें पता नहीं मैंने इस पल का कितने सालों से इंतजार किया है। मिन ये सुनकर चौंक जाती है। किम पूछता है कि क्या अंगूठी अच्छी लगी। मिन कहती है कि हाँ, बहुत पसंद आई। किम बोलता है कि अब तुमने गू के शेयर्स बेच दिए तो आगे क्या सोचा है, क्या करना चाहती हो। मिन कहती है कि मैंने ठान लिया है कि अब खुद कमाऊंगी। वैसे गू की फर्म में जब नौकरी करती थी तो मेरे दम पर ही वो इतनी ऊंची पहुंची थी। लगता है उसके बिना भी मैं अपनी ताकत से कुछ खड़ा कर सकती हूँ। किम कहता है कि क्या सच में काम करने की जरूरत है। मिन पूछती है कि अगर न करूंगी तो क्या तुम मुझे संभालोगे। किम जवाब देता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा फर्ज है। फिर एक चेक निकालता है और कहता है कि इसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। अब जो मेरा है वो तुम्हारा, तुम जैसा मन करे ले लो। मिन कहती है कि तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप रहे हो और ब्याह अभी हुआ है, क्या डर नहीं लगता कि मैं लेकर भाग जाऊं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। किम हंसता है कि मेरा क्या बिगड़ेगा। किम हंसता है कि मेरे पास तो बस एक मकान है और एक पेंटिंग गैलरी बाकी है। वैसे मैं अपाहिज हूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ न दे पाऊंगा। मीन भावुक हो जाती है और चेक उसे थमाकर फौरन बाहर निकल जाती है। फिर किम अपने सहायक को संदेश भेजकर कहता है कि मेरी बीवी को मेरी फर्म में नौकरी दिलवा दो, वो भी ऊंचे वेतन पर। मीन कंप्यूटर पर तरह तरह की कंपनियों में नौकरी तलाश रही होती है कि अचानक किम की कंपनी से प्रस्ताव आ जाता है। वह दंग रह जाती है कि मैंने तो वहाँ आवेदन भी नहीं किया और इतनी शानदार जगह की पेशकश मिल रही है। सोचती है कि संपर्क न सही, मैं तो इतनी होशियार हूँ, जरूर उन्हें मेरी तारीफ सुनाई दी होगी। अगले दृश्य में मिन कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि किम ने उसके लिए मोमबत्तियों वाली रोमांटिक डिनर सजाया है। वह पूछती है कि ये सब क्या तामझाम है। किम कहता है कि अगर पसंद न आए तो हटा दूं। मिन बोलती है कि नहीं, बहुत अच्छा लगा। असल में 4 साल पहले फैमिली के पास लौटी थी और तब से अच्छी बेटी बनने की कोशिश कर रही थी। होने वाले पति की बातें मान रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना खास करेगा। किम कहता है कि अब चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। फिर दोनों गिलास टोस्ट हैं और एक दूसरे को नई शादी की बधाई देते हैं। अगली सुबह दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। मिन कहती है कि चलो अब अपने अपने काम पे निकलते हैं। किम उसे रोकता है, उसके होंठ साफ करता है और बोलता है कि देखो, रिटायरमेंट ले लिया तो क्या, मेरे अभी भी ढेर सारे रिश्ते हैं, कोई मुसीबत हो तो फौरन फोन करना। मिन कहती है कि ठीक है मिस्टर किम, याद रखूंगी। किम बोलता है कि यार अब मिस्टर मत बोलो, सीधे नाम से पुकारो। मिन हंसकर किम कहती है कि चलो अब ऑफिस जाती हूँ। वह जाते ही किम का ड्राइवर आता है और पूछता है कि सर स्टूडियो चले या फर्म। किम कहता है कि नहीं, मैं भी फर्म जाऊंगा और हाँ, गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करना ताकि बीवी को भनक न लगे। फिर किम का सहायक मिन से संपर्क करता है और कहता है कि अब आप हमारी कंपनी की नई बॉस हैं। वह उसे उसके कक्ष तक छोड़ देता है। मिन अपना ऑफिस देखकर बेहद खुश हो जाती है, फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। उधर गु गुस्से से तड़प रहा होता है कि मिन का फोन अभी भी न लगे। सोचता है कि मीडिया में प्रपोजल कर दिया, फिर भी लौट क्यों नहीं रही। सहायिका आती है तो गु पूछता है कि मिन के बारे में कुछ पता चला, तुम तो उसकी साथी थी ना। वह बताती है कि उसने पोस्ट किया है कि नई कंपनी में नौकरी लग गई। गु पोस्ट देखकर आग बबूला हो जाता है कि मेरी फर्म छोड़कर किसी बेकार जगह क्यों चली गई। बाहरली ये सब सुन रही होती है और सोचती है कि मिन को बख्शूंगी नहीं, इसकी वजह से गु मेरी कदर नहीं कर रहा और अभी भी उसे याद करता है। किम की फर्म में एक अभिनेत्री आती है जो अब कंपनी की प्रवक्ता बनी है। वह और उसका मैनेजर खुश हो रहे होते हैं। अभिनेत्री किम को देखकर तंज कसती है कि ये अपाहिज यहाँ क्या घूम रहा है। वह जाती ही सहायक किम से पूछता है कि सर, वो नई प्रवक्ता है, आपसे मिली नहीं तो इतना बेरुखी से बोली, क्या निकाल दूं इसे। किम कहता है कि छोड़ो, देखता हूँ ये क्या उल्टा सीधा करती है। फिर मिन सहायक संग उस अभिनेत्री और मैनेजर से मिलने जाती है। वे पूछते हैं कि सौदा तय हो गया था तो अब क्यों रद्द कर रहे हो। मैनेजर बोलता है कि तुम लोगों ने ठगा है, मैनेजर क्यों बदल दिया। मिन सोचती है कि ये मेरी ओर इशारा है। वह कहती है कि मैं ही नई मैनेजर हूँ। कागज गौर से देखती है और सहायक से कहती है कि वकील को बुलाओ। नियमों के मुताबिक
इन्होंने सौदा तोड़ा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। किम सहायक संग ये सुन रहा होता है। सहायक कहता है कि सर क्या आपकी बीवी को हटा दूं? किम मना करता है कि नहीं, मुझे भरोसा है वो संभाल लेगी। अभिनेत्री मिन पर चिल्लाने लगती है। मिन कहती है कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो पेनल्टी की रकम तो चुकानी ही पड़ेगी। ये लोग मान जाते हैं कि ठीक है, हम पैसे दे देंगे। फिर वो बोलता है कि इतनी बड़ी स्टार एक्ट्रेस तुम्हारी कंपनी छोड़ रही है, देखना तेरी कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी। ऐसा कहकर मैनेजर अपनी एक्ट्रेस को लेकर चला जाता है और असिस्टेंट उन्हें रोकने की कोशिश करता रह जाता है। अब मिन को एक नया प्लान सूझता है। वो असिस्टेंट से कहती है कि एक मीटिंग सेट कर दो, मैं सबको समझा दूंगी। असिस्टेंट किम के पास जाता है और बताता है कि मिन ने कैसे सारी मुश्किलें संभाली। किम कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी पत्नी सब सही कर रही है, जो वो कहें वही करो। फिर किम के कहने पर मीटिंग होती है। मिन वहाँ सारे कर्मचारियों को अपना नया आइडिया समझाती है जो सबको खूब पसंद आता है। असिस्टेंट भी मान लेता है कि बॉस की पत्नी सचमुच कमाल की है। किम को पता चलता है कि मिन ने मीटिंग कितनी शानदार तरीके से की। वो मैसेज करता है कि चलो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जैसे ही किम पहुँचता है, मिन पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? किम हंसता है कि मेरा ड्राइवर तो रॉकेट की स्पीड से चलाता है। तभी मिन की दोस्त जून का फोन आता है। वो पूछती है कि क्या तुमने मेरे दादाजी के लिए बर्थडे गिफ्ट ले लिया? मिन को याद आता है कि हाँ, जून ने उसे अपने दादाजी के बर्थडे पर बुलाया था। मिन कहती है कि हाँ, मुझे याद है, कल मैं समय पर पार्टी में पहुंच जाऊंगी। फिर वो किम को बताती है। किम बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं गिफ्ट का इंतजाम कर दूंगा। दूसरी तरफ गू के पास लेना आती है। गू कहता है कि तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए था, कंपनी में क्या कर रही हो? लेना बताती है कि मैं अच्छी खबर देने आई हूँ। मैं मिन को एक एक्ट्रेस की मदद से उसकी कंपनी से भगा रही हूँ। बदले में मैंने उसे हमारी कंपनी का स्पोक्स पर्सन बनाने का वादा किया है। गू खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मिन को मेरे पास वापस ला दोगी तो मेरा बहुत फायदा होगा। लेना कहती है कि अब चिंता मत करो, वैसे कल एक पार्टी है, वहाँ तुम मेरे साथ मेल पार्टनर बनकर चलना। गू सोचता है कि अरे, तो पार्टी में मिन भी अपनी कंपनी से जरूर आएगी, ये तो मिलने का बेस्ट मौका है। रात को मिन घर पर काम कर रही होती है। तभी किम आता है और कहता है, लो ये तुम्हारी दोस्त के दादाजी के लिए गिफ्ट, मिन को बहुत पसंद आता है। किम शरारती अंदाज में कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की तो क्या तुम मुझे इनाम दोगी? मिन पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? किम बोलता है कि मुझे तुम्हारा एक किस चाहिए। ये सुनकर मिन शर्मा जाती है। किम करीब आता है। मिन सोचती है कि वैसे तो ये इतना स्मार्ट और हैंडसम है, इसमें मेरा क्या नुकसान। वो आगे बढ़ती है किसके लिए, लेकिन तभी किम का भाई अपनी आंखों में नकली आंसू डालकर दौड़ता हुआ आ जाता है। वो चिल्लाता है कि भाई, कंपनी का काम करके मैं थक गया हूँ। दोनों को देखकर कहता है, सॉरी भाई, गलत टाइम पर आ गया, तुम लोग जारी रखो। दोनों उसे रोकते हैं और वापस बुलाते हैं। किम मिन को बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है, अब फैमिली का सरताज और हमारी कंपनी का सीईओ। मिन कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं अपना काम निपटाती हूँ। किम का भाई उसके पास आता है और शिकायत करता है कि भाई, रोज कंपनी का काम और बिजनेस ट्रिप्स से मैं बेहाल हो गया हूँ। सब मेरी बुराई कर रहे हैं कि मैं कंपनी नहीं चला पा रहा। मैंने फैसला कर लिया, अब कंपनी में काम नहीं करूंगा। किम कहता है कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब कंपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये कर सकते हो और करना भी पड़ेगा। अगर नहीं तो अब से मेहनत करो, वरना मार पड़ेंगी। चलो अब घर से निकलो, तुमने मुझे और अपनी भाभी को डिस्टर्ब कर दिया। मिन दोनों भाइयों को बातें करते देख रही होती है और सोचती है कि दोनों तो स्मार्ट हैं, लेकिन मेरा वाला तो सबसे ज्यादा क्यूट लगता है। अगले सीन में मिन किम के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। वहाँ पहले से गू और ली मौजूद हैं। गू मिन को किम के साथ देखकर गुस्से से तिलमिला रहा होता है। फिर गू और ली दोनों इनके सामने आ जाते हैं। ली बोलती है कि बहन, आखिर तुम इस विकलांग लड़के के साथ पार्टी में क्यों घूम रही हो? मिन गुस्से में कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। गू कहता है कि ली बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम इस विकलांग के साथ क्या कर रही हो? मुझसे बदला लेने के लिए इतनी नीचे गिर गई कि ऐसे लड़के के साथ आ गई। किम बोलता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? गू हंसता है कि कौन नहीं जानता, तुम तो ब्लू फैमिली के विकलांग छोटे मास्टर हो। ये सुनकर मिन को गुस्सा आ जाता है। वो गू से कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाया क्या, जो फिर से मार खाना चाहते हो? गू कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, अभी मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मिन उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। गू गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाता है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही इस विकलांग को। तभी पार्टी में किम का छोटा भाई लू आ जाता है। सब लोग फुसफुसाने लगते हैं कि रूमर है कि मिस्टर लू को अपने भाई किम से नफरत है। ली,
ये सुनकर गू को बताती है कि लू अपने भाई किम को पसंद नहीं करता, नफरत करता है। अगर हम इसकी मदद करें किम को सबक सिखाने में तो ये हमारा साथ देगा। गू खुश होकर लू से बात करने जाता है। लू उसे पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है, फिर कॉलर पकड़कर पूछता है कि पता है मैंने क्यों मारा? मेरे भाई की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? ली बीच में कुछ बोलने लगती है तो लू उसे भी थप्पड़ जड़ देता है। अब पार्टी में जून और उसके दादाजी आ जाते हैं। दादाजी चिल्लाते हैं कि कौन है जो मेरी पार्टी में तमाशा कर रहा है। ली फायदा उठाकर दादाजी को लू और किम के खिलाफ शिकायत करने लगती है। जून गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को अपने दादाजी बनाने की? कितनी बेशर्म हो तुम। मैंने तो तुम्हें पार्टी में बुलाया ही नहीं, फिर भी मोटी बिना शर्म के आ गई। अपना इनविटेशन कार्ड चेक करो। गू देखता है कि कार्ड में ली का नाम ही नहीं। जून बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन दोनों को बाहर फेंको। गू मन ही मन सोचता है कि ऐसे नहीं जाऊंगा। वो चिल्लाता है कि दादाजी मैं तो मिन का फियांसे हूँ, पार्टी में आना मेरा हक है। मिन तुरंत सबको बता देती है कि हमारी सगाई टूट चुकी है। ये झूठा है। कुछ दिन पहले इसने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। सब लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर गू कितना गंदा लड़का है जो अपनी होने वाली बहू को अपनी बहन के साथ ठग रहा था। गू मिन के पास जाता है और कहता है कि तुम तो जानती हो मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। ये सब गलतफहमी है। मिन चिल्लाती है कि अपना गंदा मुंह बंद रखो तो अच्छा। जून गू और ली को पार्टी से बाहर निकलवा देती है। बाहर आकर गू ली पर चिल्लाता है। ली उसे मनाने की कोशिश करती है कि बस मिन की कंपनी दिवालिया हो जाएगी, फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो तुम्हारे पास लौट आएगी। गू वहाँ से चला जाता है। ली सोचती है कि मुझे किसी भी तरह इसकी पत्नी बनना है, वरना इसके दिल में अभी भी मिन बसी है। फिर मिन जून के दादाजी को बर्थडे गिफ्ट देती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। इसके बाद मिन लू और किम के साथ पार्टी से बाहर निकलती है। उसे पता चलता है कि कंपनी का वो प्रोजेक्ट जो वो हैंडल कर रही थी उससे जबरदस्त फायदा हुआ है। मिन किम को बताती है कि प्रोजेक्ट की सफलता से मुझे कंपनी में काम के लिए जाना पड़ेगा। वो वहाँ चली जाती है। किम तुरंत असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है कि मेरी पत्नी के प्रोजेक्ट की कामयाबी की खुशी में उसके लिए शानदार पार्टी रख दो। मिन कंपनी पहुंचती है तो सारे कर्मचारी उसे बधाई देते हैं। मेहनत से करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। मीन कंपनी में देर रात तक काम करती रहती है। सारा काम खत्म होने पर वो सोचती है कि अब किम के लिए भी कुछ स्पेशल गिफ्ट लेना चाहिए। फिर किम की याद आती है और वो शर्मा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। दूसरी तरफ किम और लू घर पहुंचते हैं। किम अपने भाई को समझाता है कि कंपनी में ठीक से काम करना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। लू कहता है कि भाई तुम सच में मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। ये कहकर वो चला जाता है। किम के पास एक पेंटिंग रखी होती है जो मिन ने खुद बनाई है। अगले दिन ली के भाई चैन उसे बाहर मिलने बुलाता है। ली पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चैन कहता है कि मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। ली बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली की बेटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शो फैमिली की हूँ, तुम्हारी नहीं। चैन बताता है कि बचपन में तुम और मिन की जगह बदल गई थी। मिन हमारे साथ रही लेकिन 4 साल पहले वो अपने घर चली गई। अब तुम्हारा फर्ज है हमारे पास आओ, तुम हमारी बेटी हो। ली चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, तुम सिर्फ मिन को अपनी बहन मानो, मुझे तुम्हारी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। तभी मिन वहाँ पहुँचती है और देखती है कि ली किसी से झगड़ रही थी। वो चैन के पास जाती है और कहती है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? चैन मिन को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि जल्दी बैठो, बताओ अगर आज न मिलते तो क्या तुम हमसे कभी न मिलती? मिन कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपसे मिलने को शर्मा रही थी। चैन पूछता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती? मिन बताती है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे नाम पर मुझे धमकाया था, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। चैन को गुस्सा आता है कि शो फैमिली सच में गलत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। मिन कहती है कि भाई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब मैं खुद अपना और तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। चैन मिन का हाथ थामता है और कहता है कि मम्मी पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, मैं किसी दिन तुम्हें लेकर चलूंगा उनसे मिलवाने। तभी घर से आता है और मिन को चैन के साथ देख लेता है। वो उनकी फोटो खींचता है, किम को फोन करता है और कहता है कि भाई मेरे पास गुड न्यूज और बैड न्यूज है। पहले गुड न्यूज, मैं मॉल का इंस्पेक्शन करने आया था, सिस्टर इन लॉ को देख लिया। बैड न्यूज, वो किसी लड़के के साथ है। फोटो किम को भेज देता है और कहता है कि भाई चिंता मत करो, अगर सिस्टर इन लॉ चीट कर रही है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। किम कहता है कि छोड़ो, तुम्हें इन बातों में न पड़ना, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगी, ज्यादा मत सोचो।
लेकिन लू मानता नहीं, मिन की फोटो फिर भेज देता है। किम फोटो देखता है तो शक हो जाता है। वो तुरंत असिस्टेंट को फोन करता है कि कार तैयार करो। दूसरी तरफ गू छुपकर मिन और चैन की बातें सुनने लगता है। मिन चैन को बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। चैन पूछता है कि गू से, मिन कहती है कि नहीं, जिससे शादी की वो बहुत अच्छा इंसान है। चैन खुश होता है और कहता है कि ठीक है, किसी दिन हस्बैंड को घर लाना, मम्मी से मिलवाना। गू को पूरी बात साफ नहीं सुनाई देती, बस इतना समझ आता है कि ये पेरेंट्स से मिलने की बात कर रहे हैं। वो सोचता है कि क्या हो रहा है, मेरे भाई के होते हुए सिस्टर इन लॉ चीट कर रही है और अब पेरेंट्स से मिलने की बात। लू को बर्दाश्त नहीं होता, वो चिल्लाने लगता है। मिन लू को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसे चैन के बारे में बता देती है और चैन को कहती है कि ये मेरे हस्बैंड का छोटा भाई है। लू घबरा जाता है कि मैंने भाई को गलत जानकारी दे दी, अब भाई आएंगे तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी किम वहाँ पहुँच जाता है, इतनी तेजी से कि व्हील चेयर से गिरते गिरते बचता है। मिन झट से उसे थाम लेती है और कहती है कि संभल जाओ, अगर चोट लग जाती तो। किम बोलता है कि तुम फोन नहीं उठा रही थी, मैं डर गया था, लगा जैसे तुम किसी और के साथ भाग गई हो। मिन हंसती है कि अरे मेरी बैटरी डेड हो गई थी, तुम्हें कैसे लगा कि मैं भाग जाऊंगी। चैन तुरंत क्लियर करता है कि हम तो सिर्फ भाई बहन हैं। किम कहता है कि सब मेरे भाई की गलती है, उसने गलत बातें बताई। लू झट से बोलता है कि भाई मैं काम पर जा रहा हूँ और भाग खड़ा होता है। फिर किम और मिन साथ घर आते हैं। किम कहता है कि थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। वो व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है और बोलता है अब देखो। मिन आंखें खोलती है तो चिल्लाती है कि बैठ जाओ, तुम्हारे पैरों को नुकसान होगा। किम मुस्कुराता है कि चिंता मत करो, मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, क्या अब मुझसे प्यार हो गया। मिन शर्माते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, बस हैरान हो गई, ये क्या चीज है। किम पेंटिंग खोलकर दिखाता है। मिन चौंक जाती है, ये तो मेरी बनाई पेंटिंग है। याद आता है कि स्टाफ ने कहा था कि किसी ने उसे पेंटिंग में देखा। वो सोचती है कि इसने मुझे क्यों बनाया। किम कहता है कि तुम्हारे मन में ढेर सवाल होंगे, जो पूछना हो पूछ लो, सब सच बता दूंगा। मिन पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों बनाया और मुझसे शादी क्यों की। किम बताता है कि क्या लगता है हम पहली बार स्टूडियो में मिले? नहीं, सालों पहले मिले थे, जब मैं बच्चा था, तुमने मेरी जान बचाई थी। मिन को याद आता है, हाँ वो बच्चा तुम ही थे। किम कहता है कि उसी दिन ठान लिया तुमसे दोबारा मिलूंगा। फिर कॉलेज एंट्रेंस में तुम टॉप कर रही थी, फोटो देखकर पहचान गया, मैसेज किया था। फोन निकाल कर दिखाता है, वही ऑनलाइन फ्रेंड। मिन हैरान रह जाती है। किम आगे बताता है कि फिर पता चला तुम गू से शादी करने वाली हो, लेकिन उसने धोखा दिया। तुमने उसे शानदार तरीके से सबक सिखाया, मैं वहाँ था, सब देखा। पुलिस बुलाने वाला था, लेकिन तुमने खुद निपटा लिया। तब लगा अब मौका मिला, तुम मेरी हो जाओगी। किम मिन का हाथ थामता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। मिन बोलती है कि कभी सोचा नहीं था हम ऐसे मिलेंगे। किम शरारती अंदाज में कहता है कि अब रिवॉर्ड का टाइम है। वो उसे किस करने लगता है। अगली सुबह दोनों साथ हैं। किम मिन के प्रोजेक्ट की तारीफ करता है, प्लान कमाल का था। मिन कहती है कि मेरा अकेले का कमाल नहीं, सब कर्मचारियों का हाथ है। वैसे मॉल गई थी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, बेल्ट देती है। किम हंसता है, पता है मर्द को बेल्ट देने का मतलब जिंदगी भर बांधे रखना। मिन शर्मा जाती है, मुझे नहीं पता था। किम कहता है कि मैं खुद तुम्हारे साथ बंधा रहना चाहता हूँ। मिन शर्म से काम का बहाना बनाकर चली जाती है। दूसरी तरफ गू अपनी कंपनी में न्यूज देखकर तिलमिला रहा है। मिन की कंपनी दिवालिया होने के बजाय प्रोग्रेस कर रही है। गुस्से में है। ली आती है और कहती है कि इतना गुस्सा क्यों, मेरे पास प्लान है। मिन को वापस लाने के लिए फेक वेडिंग अरेंज करो मेरे साथ। जब वेडिंग का दिन आएगा, डर से वो खुद लौट आएगी। तुम्हें तो छोड़ नहीं सकती। गू को आइडिया पसंद आता है। वो असिस्टेंट को बुलाता है, ग्रैंड वेडिंग प्लान करो, न्यूज वालों को बता दो, वो भी कवरेज करें। असिस्टेंट कहती है कि बॉस, कंपनी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, पब्लिक का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना जेल हो जाएगी, अपना जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। गू अपनी जेब से रकम काटता है और बोलता है जाओ जबरदस्त इंतजाम करो। असिस्टेंट चली जाती है। लीगू से पूछती है कि अब तुम्हारे पास पैसे कम बच गए ना। गू कहता है कि नहीं नहीं, अभी ढेर सारा है। वैसे मिन एक बार लौट आई तो कंपनी को मोटा फायदा होगा। दूसरी तरफ मिन ऑफिस में है। एक कर्मचारी आकर बताता है कि बाहर कोई तुम्हें मिलने आया। मिन खुश हो जाती है, लगता है किम आया होगा, लेकिन कर्मचारी कहती है कि कोई लड़की है। मिन सोचती है कि हाँ वो स्टूडियो चलाता है, फ्री टाइम कहाँ। बाहर आती है तो ली खड़ी मिलती है। मिन बोलती है कि सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे, जो कहना है फटाफट बोलो, काम बाकी है। ली अपनी और गू की शादी का इनविटेशन थमा देती है और कहती है कि अब हमारी शादी पक्की हो गई, तुम जरूर आना। मिन कहती है कि यही देने आई थी ना,
ली हंसती है कि नाटक मत करो, तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा कि गू मुझसे शादी कर रहा, रोना आ रहा होगा। मिन बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली कहती है कि वेडिंग में आकर देखना, मेरी शादी होते देखकर तड़पोगी। मिन हंसती है कि सॉरी निराश करने के लिए, मैं नहीं आऊंगी। और 3 मिनट हो गए, ये कहकर चली जाती है। ली गुस्से में इनविटेशन फाड़ फेंकती है। तभी जून का फोन आता है। वो मिन और उसके हस्बैंड को डिनर पर बुला रही है। मिन कहती है कि तुम ही सच्ची दोस्त हो, अभी ली आई थी, पूरा मूड खराब कर दिया। जून बोलती है कि वो तो बेशर्म है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। अब किम कंपनी में किसी काम से आया होता है। वो कर्मचारियों और असिस्टेंट के साथ आगे बढ़ रहा होता है। मिन पीछे से देख लेती है और शॉक हो जाती। फोन पर जून को कहती है कि क्या मुझे चक्कर लग रहा। किम नजर आया, पीछे पीछे जाती है। किम को पता चलता है तो न्यूज़पेपर से मुंह छुपा लेता है। मिन आगे जाती है तो सिर्फ असिस्टेंट खड़ा। वो किम को फोन करती है कि गलत फहमी हो गई, लगा तुम कंपनी में हो। हाँ, जून ने कल डिनर के लिए बुलाया है हम दोनों को। दूसरी तरफ ली घर लौटकर मिन के मॉम डैड को बताती है कि मॉम पापा मेरी गू से शादी तय हो गई। वो लोग खुश हो जाते हैं, ली की तारीफ करते हैं कि तुम तो कमाल हो। मिन तो बेकार निकली, 4 साल गू से सगाई, शादी का नाम न ले, तुमने तो फटाफट पटाया, तुम हमारी लकी हो। मिन के मॉम पापा मजे में हैं। गू की कंपनी की हालत खराब हो चुकी। असिस्टेंट बताती है कि कई बड़े कर्मचारियों को पैसे देने हैं, न दिए तो कंपनी बंद। गू उसे ही डांटता है कि जब होटल बुक करवा रहा था तो क्यों नहीं बताया कि पैसे कम है, सारी गलती तेरी, ठीक से काम नहीं करती, ऐसे चलेगा तो निकाल दूंगा। असिस्टेंट गुस्से में रिजाइन कर देती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा बॉस नहीं चाहिए, जा रही हूँ। जाते ही दूसरी कर्मचारी आती है। गू कहता है कि अब तुम काम संभालो, ठीक न किया तो फायर। वो रिजाइनेशन लेटर थमा देती है, मेरा और बाकी सहकर्मियों का, चली जाती है। गू तिलमिला उठता है। फिर वेडिंग का दिन आता है। ली खुशी खुशी तैयार हो रही। मिन के मॉम डैड कहते हैं कि अब तुम हमारा सहारा हो, शादी हो गई तो फैमिली को संभालना। ली कहती है कि जरूर। मन ही मन सोचती है कि मिन से सब छीन लिया, मॉम डैड, फियांसे भी। तभी गू वहाँ पहुँच जाता है। मॉम पापा इन दोनों को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। गू ली से पूछता है कि मिन को शादी का इनविटेशन दिया कि नहीं, इतने पैसे खर्च किए हैं, उसे दिखाना जरूरी है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ली कहती है कि हाँ दे दिया, चिंता मत करो, शायद वो हॉल के बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मन ही मन हंसती है कि इनविटेशन तो मैंने खुद फाड़ दिया, वो आएगी कैसे। फिर मेहमानों का स्वागत शुरू होता है। गू बेचैन हो जाता है कि मिन अभी तक क्यों नहीं आई। ली बोलती है कि इतना टेंशन मत लो, पहले शादी निपटा लो, हम खुश नजर आएंगे तो वो जलन से तड़पेगी और खुद लौट आएगी। गू मान जाता है। उधर मिन किम और जून के साथ उसी होटल में डिनर के लिए आती है। बोर्ड देखकर पता चलता है कि यही गू ली की शादी है। जून कहती है कि चलो दूसरे होटल चलें। मिन बोलती है कि रहने दो, आ ही गए हैं तो यहीं कर लें। वो लोग दूसरी तरफ जा ही रहे होते हैं कि गू मिन को देख लेता है, खुशी से उछलता हुआ आता है और कहता है कि जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मेरे लिए आई हो। मिन कहती है कि मैं डिनर करने आई हूँ, तुम्हारी शादी से क्या मतलब। गू हंसता है कि प्रिटेंड मत करो, तुम मेरे लिए आई हो, शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, तुम मेरी दुल्हन बनोगी, चलो अंदर। मिन चिल्लाती है कि तुम पागल हो। किम का हाथ पकड़कर जून के साथ चली जाती है। गू गुस्से में सोचता है कि बाद में खुद पछताओगी। शादी की रस्म शुरू हो जाती है। रिंग एक्सचेंज का टाइम आता है। गू ली को रिंग पहनाते हुए सोच रहा होता है कि मिन कब आएगी। ली मन में खुश है कि उसके पास इनविटेशन ही नहीं, घुस नहीं सकती, शादी सिर्फ मेरी होगी। गू रिंग पहनाने ही वाला होता है कि मिन वहाँ से गुजरती दिखती है। मिन भी देख लेती है और भाग जाती है। गू सोचता है कि क्या उसे मेरा कोई गम नहीं। वो ली को रिंग नहीं पहनाता, अपनी भी उतार फेंकता है और होटल से बाहर भागता है। मिन के मॉम पापा हैरान रह जाते हैं, मेहमान भी। ली सोचती है कि शादी के दिन भी मिन के लिए छोड़ गया। उधर मिन वॉशरूम से नहीं लौटी। किम जून इंतजार कर रहे हैं। मिन आती है और कहती है कि अगर पता होता कि यही उनकी शादी है तो आते ही नहीं। तभी गू पहुंच जाता है। मिन से कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम थी, अभी भी हो, शादी बस जलन दिलाने के लिए थी, असल में कोई इरादा नहीं, चलो सब सुलझा ले, ली को छोड़ दूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। मिन जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम क्रेजी हो। तभी पीछे से ली और मिन के मॉम पापा आ जाते हैं। ली चिल्लाती है कि कितनी बेशर्म हो तुम, मेरे होने वाले पति के पीछे अभी भी पड़ी हो। किम गुस्से में खड़ा होता है और सबको डांटता है। मिन के पापा चौंकते हैं कि तुम तो विकलांग थे ना। गू किम से कहता है कि मिन और मेरे बीच मत आना। किम गुस्से में गू को पीटने लगता है। मिन के पापा गू को बचाने लगते हैं। गार्ड्स आ जाते हैं, किम के इशारे पर सबको बाहर फेंक देते हैं। मिन किम की चिंता करती है कि हाथों पर चोट लग गई होगी, इतना क्यों मारा।
किम कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ, अब मुझे सब कुछ तुम पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा, अब उससे तुम्हें दोबारा तंग नहीं करने दूंगा। बाहर मिन के मॉम पापा गू को मनाते हैं कि ली से शादी निपटा लो। रिश्तेदार सब इंतजार कर रहे हैं। तभी गू को कंपनी से कॉल आता है। वो सबको छोड़कर भाग जाता है। ली को गुस्सा फूट पड़ता है कि मिन की वजह से मेरी शादी बर्बाद। गू कंपनी की शेयर धारकों की मीटिंग में पहुंचता है। सब उसके खिलाफ हैं। किम के दोस्त के नाम पर ज्यादातर शेयर्स ट्रांसफर हो चुके। वो शर्त रखता है कि एक आखिरी चांस है, बोली लगाओ, जीत गए तो कंपनी तुम्हारी, हार गए तो हाथ से निकल जाएगी। गू हामी भर लेता है, साइन कर देता है। बोली के पैसे जुटाने मिन के मॉम पापा के पास जाता है। वादा करता है कि ली से शादी दोबारा कर लूंगा। शादी वाले दिन बस थोड़ा परेशान था। वो लोग बातों में आ जाते हैं, ढेर पैसे का चेक थमा देते हैं। गू ली के साथ वीडियो बनाता है, वायरल कर देता है। उसमें मिन पर इल्जाम लगाते हैं कि मिन ने गू को बहकाने की कोशिश की, इसलिए शादी टाली। लोग मिन की बुराई करने लगते हैं। मिन किम से कहती है कि गुस्सा मत करो, मुझे इनकी परवाह नहीं। किम बोलता है कि रुको, मैं सब निपटा दूंगा। बोली का दिन आता है। गू सारे पैसे लगा देता है, सब खत्म। तभी मिन किम आते हैं, भारी बोली लगाते हैं, कंपनी के ज्यादातर शेयर्स खरीद लेते हैं। मिन बदला लेने स्क्रीन पर वीडियो चला देती है, गू का माफी मांगते हुए। कहता कि सिर्फ मिन से शादी करूंगा। सब देखते हैं कि गू झूठ बोल रहा था, उल्टा वो ही मिन के पीछे पड़ा था। गू बेइज्जती से घबराकर मिन से गिड़गिड़ाता है कि चांस दो, सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। लेकिन अफसर पहले से बुलाए थे, गू को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। किम मिन खुशी से हाई फाइव करते हैं। बाहर निकलते हुए किम कहता है कि अब मुझे हस्बैंड बोलो ना, सुनना चाहता हूँ। मिन जैसे बोलने जाती है, कंपनी का कॉल आता है, काम पर भाग जाती है। शाम को घर लौटती है तो किम पेंटिंग बना रहा। उसे देखकर बोलता है कि तुम्हारी ही पेंटिंग बना रहा था, वाइफ को खुश करने को। दोनों मस्ती में टाइम बिताते हैं। अगले दिन मिन किम के दोस्त से मिलती है। वो सारे शेयर्स लौटा देता है। उधर ली को उसके मॉम पापा थप्पड़ मार रहे, डांट रहे कि तेरी वजह से गू को पैसे दिए, अब कौन चुकाएगा। गू को देखते हैं, पैसे मांगते हैं। गू कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मिलेगा नहीं। मॉम पापा ली को गू के सामने पीटने लगते हैं कि सब तेरी गलती। गू सोचता है कि इसने सब बर्बाद कर दिया, काश मिन वापस मिल जाए। अब मिन किम के साथ डिनर कर रही होती है, तभी गू वहाँ पहुँच जाता है। दोनों की फोटो खींच लेता है और गुंडों को भाड़े पर बुलाकर किम को मरवाने का प्लान बनाता है। लेकिन गुंडे गलती से किम के भाई का एक्सीडेंट कर देते हैं। किम को खबर लगते ही हॉस्पिटल दौड़ता है। गू को पता चलता है तो सोचता है कि बढ़िया है, पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। किम हॉस्पिटल में भाई की फिक्र में पागल हो रहा। मिन उसे संभालती है और कहती है कि घबराओ मत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले दिन मिन अपने भाई चैन से मिलने बाहर जाती है। ली उन्हें देख लेती है और पता चलता है कि चैन की फैमिली अब अमीर हो गई है। उसे याद आता है कि भाई ने बताया था हालात सुधर गए हैं। ली शॉक हो जाती है कि मैंने यकीन ही नहीं किया था। वो झट से चैन के पास पहुंचती है और कहती है कि भाई, मुझे गलती का एहसास हो गया, अब अपनी फैमिली में वापस आना चाहती हूँ। चैन मिन से कहता है कि तुम कार में बैठो। फिर ली से बोलता है कि गलती का एहसास हुआ। ली कहती है कि हाँ भाई, पहले बुरा बर्ताव किया, सॉरी। चैन गुस्से में कहता है कि सिर्फ यही गलती, भूल गई मिन के साथ क्या क्या किया, उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश, बर्बाद करने का प्लान। इतना करने के बाद सोच रही हो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, जो अपनी फैमिली छोड़ भागी। अब मैं तेरा भाई नहीं, मेरी एक ही बहन है, मिन। ये कहकर मिन के साथ कार में सवार होकर चला जाता है। ली गुस्से से तमतमाती गू के पास जाती है, उसे मनाती है कि ले पैसे, मेरी फैमिली अब अमीर है, मेरी मदद कर, बदले में मिन को तेरे हवाले कर दूंगी, मुझे फैमिली मिलेगी, तुझे फायदा। गू उसके प्लान पर मिन से मिलने जाता है और कहता है कि तेरा सामान मेरे घर भूल गया, ले जा। मिन मना करती है कि फेंक दो, जरूरत नहीं। गू बोलता है कि जरूरी चीजें हैं। मिन मानकर चली जाती है। गू ने घर में नशे वाली दवा का स्प्रे छिड़का रखा था। मिन अंदर घुसते ही नशे में धुत हो जाती है। गू उसे तंग करने वाला होता है कि किम समय पर पहुंच जाता है। बोतल से गू के सिर पर देता है और मिन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। मिन को होश आता है तो किम खूब देखभाल कर रहा। वो राज खोलता है कि कंपनी से रिटायर नहीं हुआ, बड़ी कंपनी है, उसी में काम करती हो। न बताया क्योंकि डर था, अच्छाई देखकर शादी तोड़ न दोगी। मिन हंसती है कि मुझे पहले ही शक हो गया था, भाई की मदद से सब पता कर लिया। अब गू का भाई ठीक हो चुका। किम मिन ने गू और ली को उनके गुनाहों की सजा दिलवा दी, जेल भेज दिया। किम ग्रैंड पार्टी रखता है, सबके सामने मिन को प्रपोज करता है। मिन हंसकर हाँ कहती है, अब तेरे साथ घूमने जाऊंगी, पूरी जिंदगी साथ रहूंगी। दोनों किस करते हैं और इस ड्रामा का हैप्पी एंड हो जाता है।